हाय एवरीवन। आप लोगों का एग्ज़ाम में लगभग 30 डेज या 35 डेज लेट्स से हम बोलते हैं ना रह गया है समय। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर कर रही हूँ आपकी साइड से कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हो जाएगा या फिर हमको मॉक टेस्ट करने का रिक्वायरमेंट है, मतलब कि न्यू क्वेश्चंस करने का भी रिक्वायरमेंट है। तो मेरी जो समझ में आता है वो ये है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊंगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। अगर आप वाकई में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, एकदम ब्लाइंडली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है कि और इधर उधर की चीज़ें देखो और करो, स्पेशली इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको हो सकता है कि लगेगा कि पता नहीं रिपीट होंगे क्वेश्चंस, नहीं होंगे। मैं कहती हूँ नहीं भी होंगे। पहली बात तो ये कि आपका सिलेबस स्टैटिक है, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका सिलेबस हर साल बदल रहा है ना। इसका स्टैटिक सिलेबस है। स्टैटिक सिलेबस होने के कारण क्या होगा कि वही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी। मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, 30-40% रिपीटेशन तो कहीं नहीं गया। रिपीटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। रिपीटेशन का मतलब होता है कि लगभग मतलब स्टेप टॉपिक्स वो होंगे, प्लस आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे, पैटर्न वो होगा, है ना। ये होता है रेपिटेशन। और जो इम्पोर्टेंट एरियाज है वो कहीं ना कहीं टच अपॉन करे जाएंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन तो वो पैटर्न जो है उसको फॉलो किया जाएगा फॉर श्योर। अब रहती है बात मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए, बट मॉक टेस्ट का लेवल इट डिपेंड्स कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कौन से मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, उनका लेवल क्या है। कई बार मॉक टेस्ट दे के बच्चे बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट कई बार लोग सोचते हैं कि हम बहुत डिफिकल्ट बनाएंगे तो उससे बहुत ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता। मॉक टेस्ट का लेवल होना चाहिए जो एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल है। ठीक है, ना उससे बहुत डिफिकल्ट ना उससे बहुत ईजी। हालांकि यह है कि जब प्रैक्टिस करो तो सब तरीके के सवाल प्रैक्टिस करो, बट एग्जाम के 1 महीने पहले ये प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तो कहीं ना कहीं खुद ही बैठ के नर्वस हो जाओगे कि अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। एग्जाम के हिसाब से शायद पढ़ा भी हो, लेकिन मॉक टेस्ट के हिसाब से हो सकता है अकॉर्डिंगली चीज़ें आपने नहीं की हो। और PYQ से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, आपका जो भी रिपीटेड चीज़ें हैं उनके बारे में आप पढ़ पाओगे कि ओके ये रिपीटेड चीज़ें हैं, मुझे पढ़नी है, ये आती ही आती हैं। दूसरा, आपका प्रैक्टिस हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, तो मेरे सजेशन के हिसाब से गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 5 साल का हो गया 10 साल का करो, 10 साल का हो गया 15 का करो, उसका हो गया DBT का कर लो, गेट का कर लो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इधर उधर शफल होते ही हैं। ठीक है, बट इस टाइम पे मॉक टेस्ट उतना ज़्यादा फ्रूटफुल आई डोंट थिंक होगा। बाकी आई लीव इट अप टू यू, आपकी समझदारी पे छोड़ती हूँ मैं। अगर आप चाहते हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, गो फॉर इट। ठीक है, बाकी मेरे सजेशंस में तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। होशियारी इसी में है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ और एग्जाम निकालो अपना। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।